हेलो बच्चों। फैटी फूड्स अनहेल्दी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना फैट्स के हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लिपिड्स के टाइप, जो कि हमारी बॉडी में बॉडी फैट्स के अलावा हार्मोन, सेल मेम्ब्रेन, इवन हमारे ब्रेन के फंक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आज हम लिपिड्स के टाइप जानेंगे। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में हमने लिपिड्स के बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, जो कि जब हमने लिपिड्स को का सिंपल फॉर्म देखा था तो हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिला था। क्या मिला था? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। हम यहाँ पे लिखते हैं फैटी एसिड और हमें ग्लिसरॉल मिला था, ग्लिसरॉल मिला था। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं फैटी एसिड के टाइप। क्या देखेंगे? फैटी एसिड के टाइप देखेंगे हम। फैटी एसिड टू टाइप्स के होते हैं मेनली। नंबर फर्स्ट होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पर आप लोग देखिएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। नंबर सेकेंड होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें हम इसको डिसाइड करते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में ओनली कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। जैसे हम अगर एक फैटी एसिड को देखेंगे तो यहाँ पर हमने इस फैटी एसिड का स्ट्रक्चर अगर बनाया तो यहाँ पे CH3 और इस कार्बन के बीच, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोल देते हैं। कौन सा फैटी एसिड बोल देते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड बोल देते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो कि हमारे NCERT में दिया हुआ है, पामिटिक एसिड दिया हुआ है। कौन सा फैटी एसिड? पामिटिक एसिड दिया हुआ है, जो कि 16 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, 16 कार्बन का कंपाउंड होता है। और इसका अगर हम फार्मूला देखेंगे तो CH3 CH2 40 टाइम हम लिखेंगे और COOH हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको फार्मूला हम बना के बता भी देते हैं। अगर हम पामिटिक एसिड लिखते हैं, पामिटिक एसिड अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर CH3 CH2 इसको हम 14 टाइम लिखेंगे और COOH। पामिटिक एसिड 16 कार्बन कंपाउंड है। कैसा? 16 कार्बन कंपाउंड है, जिसका फार्मूला है CH3 CH2 14 टाइम और COOH। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे फार्मूला का, CH3 इसी तरह से हम CH2 कितनी बार लिखते जाएंगे? 14 टाइम इसी तरह से ऐसे लिखते जाएंगे। और यहाँ पे हम लास्ट में क्या जोड़ेंगे? COOH। बच्चों, जब कोई भी फैटी एसिड का जो कार्बन गिना जाता है वो कार्बन कार्बोक्सिलिक, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, इसका कार्बन ले करके गिना जाता है। तो C एक कार्बन और CH2 14, यहाँ पर 14 कार्बन और प्लस 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो ये हो गया 16 कार्बन। ठीक है, तो ये हमारा पामिटिक एसिड हो गया। अब हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये सैचुरेटेड फैटी, जो कि हम एग्जांपल्स बता रहे हैं, और सारे स्टीयरिक एसिड, ये सारे एग्जांपल्स हैं, बट जो NCERT में दिया हुआ एग्जांपल्स हैं आपके, वो पामिटिक एसिड दिया हुआ है। स्टीयरिक एसिड हम देखेंगे 18 कार्बन कंपाउंड होता है, बट उससे अभी आप लोग माइंड में रखे रहिएगा, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पामिटिक एसिड आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है विद सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो पाया ही जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है, बट सिंगल बॉन्ड के साथ साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी पाया जाता है इसमें। और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा? जिसे हम म्यूफा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? म्यूफा बोल देते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नंबर सेकेंड आ जाता है प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या आ जाता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए। फर्स्ट टाइप क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का फर्स्ट टाइप है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मीन्स म्यूफा। इसको हम, इसका शॉर्ट फॉर्म हम म्यूफा लिख देते हैं। अगर म्यूफा कहीं पे दिया रहे तो आप लोग यही समझिएगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो रहता ही है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है, बट उसके साथ
एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है। इसमें दिया हुआ है मोनो अनसैचुरेटेड मीन्स एक कार्बन के दो कार्बन एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल्स जो कि दिए हुए हैं, पामिटोलिक एसिड 16 कार्बन कंपाउंड। पामिटिक एसिड से अगर पामिटिक एसिड के स्ट्रक्चर में ही हम एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दें तो ये बन जाएगा क्या, पामिटोलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। और नंबर सेकेंड इसका जो एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो कि ओलिव ऑयल में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, ओलिव ऑयल में, ओलिव ऑयल में पाया जाता है। ठीक है। ये 18 कार्बन कंपाउंड है। यहां पर भी इन दोनों में एक जो डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नंबर सेकेंड हम आके देख लेते हैं। यहां पे नंबर सेकेंड हम देखते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बच्चों प्यूफा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्यूफा बोल देते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म आपको प्यूफा दिया रहे, PUFA, यहाँ पे देखिए PUFA, तो इसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। और यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ मोर देन वन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में यहाँ पे देखिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, लिनोलेइक एसिड जो कि 18 कार्बन कंपाउंड है। कौन, कितना, 18 कार्बन कंपाउंड है। और इस लिनोलेइक एसिड में 2 का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने, 2 डबल बॉन्ड। ठीक है। अगर हम लिनोलेइक एसिड का स्ट्रक्चर वो फार्मूला लिखेंगे तो इसका फार्मूला कुछ ऐसे आएगा, CH3 CH2 16, क्योंकि इसमें कितना कार्बन है, 18 कार्बन, और COOH। ठीक है। इसमें कितना कार्बन है, 18 कार्बन। तो एक CH3 मिथाइल ग्रुप का एक कार्बन और इथाइल ग्रुप का C का 16 कार्बन हो जाएगा, और एक कार्बन यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ले लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 कार्बन कंपाउंड। अब नंबर सेकेंड एग्जांपल है एरेक्डोनिक एसिड, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लार्जेस्ट फैटी एसिड के नाम से। किसके नाम से, लार्जेस्ट फैटी एसिड। स्मॉलेस्ट फैटी एसिड बच्चों हमने क्या बताया था, एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला था CH3COOH। स्मॉलेस्ट फैटी एसिड ये है, स्मॉलेस्ट फैटी एसिड। ठीक है। और लार्जेस्ट फैटी एसिड है एरेक्डोनिक एसिड। कौन सा एसिड, एरेक्डोनिक एसिड, जो कि 20 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड, 20 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे देखिए 20 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पर कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड पाया जाता है वो 4 डबल बॉन्ड पाया जाता है। कितने डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा फैटी एसिड का टाइप। ठीक है। फैटी एसिड का टाइप हो गया। ओके। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब ये जो प्यूफा है मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, इसी को हम एसेंशियल फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, एसेंशियल फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसे एसेंशियल फैटी एसिड के नाम से हम क्यों जानते हैं, क्योंकि इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। कैसे, बाहर से लेना पड़ता है, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होता है, ये हमें बाहर से हमें डाइट में लेना पड़ता है। जैसे अगर आपको फैट की कमी, किसी एसिड की कुछ स्किन प्रॉब्लम हुआ, स्किन डिजीज हुई, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने को बोलेगा। कौन सा फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने को बोलता है। यही फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी में पाया नहीं जाता है, इसे हमको डाइट से लेना पड़ता है। और ये मेनली पेपो प्लांट में पाए जाते हैं। कौन से प्लांट में, पेपो प्लांट में, मीन्स कद्दू वगैरह में, कद्दू के बीज में बहुत ज़्यादा ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है, वो भी खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है। कद्दू के बीज में पाया जाता है, ओलिव ऑयल में भी कुछ पाया जाता है, एरेक्डोनिक एसिड में भी पाया जाता है। ठीक है। अब ये और आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे एक टर्म आता है ग्लिसराइड्स, एक टर्म आता है ग्लिसराइड्स। जो लिपिड्स होते हैं उसके 2 सिंपल फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, अगर हम लिपिड को तोड़ेंगे तो उसके 2 सिंपल फॉर्म मिलेंगे। कौन कौन से, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। लेकिन ये कभी कभी अलग होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों अलग अलग भी पाए जाते हैं, और ये कंपाउंड भी पाए जाते हैं। मीन्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक साथ भी पाए जाते हैं, जिसको हम ग्लिसराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिसराइड बोलते हैं। ठीक है। और ये ग्लिसराइड 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड। ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, ये जब हम इसका एक मिनट देखते हैं इधर। जब हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच
जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों आपस में आते हैं तो वो दोनों अट्रैक्ट होकर के एक बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर हमने देखिए ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिखा है CH2OH CHOH CH2OH, और यहाँ पर हमने एक फैटी एसिड ले लिया है, जबकि हमने आपको फैटी एसिड का स्ट्रक्चर अपने लास्ट लेक्चर में दिखाया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो जाके वहाँ पे से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फैटी एसिड का ये R ग्रुप है और ये COOH ग्रुप है, मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब जब यहाँ पे COOH ग्रुप को हम ये ऐसे उल्टा लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें बॉन्ड को बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लिसरॉल का बॉन्ड, ग्लिसरॉल का OH और COOH में बॉन्ड बनेगा कौन सा, यहाँ पे H, ग्लिसरॉल का H लिया जाएगा और उस फैटी एसिड का OH लिया जाएगा यहाँ से। अब ये दोनों वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। किसके फॉर्म में? वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पर इसका ग्लिसरॉल का एक फर्स्ट पोर्शन का O बचता है और इसका OC बनता है। तो यहाँ पे OOC के बीच एक बॉन्ड बनता है जिसे हम एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लिसराइड क्या हो गए? ग्लिसराइड एस्टरीफाइड फैटी एसिड, जो कि ग्लिसरॉल के साथ एक एस्टर बॉन्ड बनाता है। ऐसे फैटी एसिड को हम ग्लिसराइड्स बोलते हैं। और ग्लिसराइड 3 तरह के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड। कौन कौन से? मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मोनोग्लिसराइड, अब ये ओनली 3 तरह के ही क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 फैटी एसिड ही जुड़ सकते हैं। कितने? 3 फैटी एसिड। एक फैटी एसिड यहाँ से जुड़ेगा, एक मिनट, एक फैटी एसिड इस OO ग्रुप से जुड़ेगा। कहाँ से? इस OO ग्रुप से जुड़ेगा एक फैटी एसिड। अगर एक फैटी एसिड यहाँ से जुड़ता है तो इसको हम मोनोग्लिसराइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोनो जो टर्म आता है ये ग्लिसराइड से रिलेटेड है। ये ग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, जब इसमें 1 ग्लिसराइड और 1 फैटी एसिड पाए जाते हैं। यहाँ पर एक फैटी एसिड, अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ रहा है तो उसको हम मोनोग्लिसराइड बोलेंगे। और अगर यहीं पे हम एक फैटी एसिड और जोड़ दें, अगर यहीं पे एक फैटी एसिड और जोड़ दें तो उसको हम डाईग्लिसराइड बोल देंगे। इसलिए डाईग्लिसराइड में 1 ग्लिसराइड और 2 फैटी एसिड के नंबर से काउंट किया जाता है, मोनो या फिर डाई। आप लोग ग्लिसरॉल मत समझ लीजिएगा, ग्लिसरॉल से नहीं, फैटी एसिड के नंबर से काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम 2 फैटी एसिड जोड़ेंगे तो ये डाईग्लिसराइड हो जाएगा, और अगर यहीं पे एक फैटी एसिड और मीन्स 3 फैटी एसिड जोड़ देंगे तो फिर ये कौन सा ग्लिसराइड हो जाएगा? ट्राईग्लिसराइड हो जाएगा। कौन सा ग्लिसराइड? ट्राईग्लिसराइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ट्राईग्लिसराइड देखते हैं, यहाँ पे 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और इसी ट्राईग्लिसराइड को नेचुरल फैट या फिर न्यूट्रल फैट्स भी बोल देते हैं। कौन सा? न्यूट्रल फैट्स या फिर नेचुरल फैट्स भी बोल देते हैं। हमारे एनसीईआरटी में केवल इसका नाम दे दिया है, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड। इसका फॉर्मूला हम आपको समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके नहीं समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा डिस्क्राइब करके समझा रहे हैं। अब ये हो गया ग्लिसरॉल, हमारा ये क्या है? ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है। अब यहाँ से एक फैटी एसिड हम इधर जोड़ दे रहे हैं तो ये हो गया मोनोग्लिसराइड। एक फैटी एसिड और जोड़ देंगे तो डाईग्लिसराइड हो गया। और अगर यहाँ पे 3 फैटी एसिड, ये R1, R2, R3, ये 3 फैटी एसिड अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा? ट्राईग्लिसराइड कहलाएगा। और इसी को नेचुरल फैटी एसिड बोलते हैं। कौन सा फैट? नेचुरल फैट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फैटी एसिड और ग्लिसराइड्स। क्या हो गए? ग्लिसराइड्स हो गए। अब यहाँ पे हम लिपिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। लिपिड मेनली हम यहाँ 3 तरह के होते हैं, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। कितने लिपिड, कितने फॉर्म में इसको क्लासिफाइड किया गया है? सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। हमें यहाँ पे मतलब जो हमारे एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कौन से? कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के, ठीक है। तो सिंपल लिपिड आप लोग बोलेंगे तो हम एक अलग से इसका एक लेक्चर बना देंगे, ठीक है। तो जो हमारे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये कॉन्जुगेटेड लिपिड का, सिंपल लिपिड जो कि उसमें केवल लिपिड की मात्रा पाई जाती है, उसमें केवल लिपिड की मात्रा पाई जाती है, उसको हम सिंपल लिपिड बोलते हैं। कॉन्जुगेटेड लिपिड मीन्स लिपिड के अलावा उसमें और कुछ भी पाया जाता है, और कुछ भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, उसको हम कॉन्जुगेटेड लिपिड बोलते हैं। और डिराइव्ड लिपिड हो गया लिपिड
के ही कुछ पार्ट, लिपिड को तोड़कर कुछ ऐसे अलग के केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम डिराइव्ड लिपिड बोल देते हैं। कौन से? जैसे स्टेरॉन वगैरह हो गया, ठीक है। अब ये कॉन्जुगेटेड लिपिड को हम देख लेते हैं। हमारी एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं बच्चों, एक फास्फोलिपिड का जो कि ग्लिसरेफॉस्फोलिपिड है, लेसिथिन का एग्जांपल दिया हुआ है, मोस्ट अबेंडेंट लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मोस्ट अबेंडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो भी लेसिथिन। कौन सा? लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड में भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। कौन सा? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, जिसे हम लेसिथिन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? लेसिथिन बोल देते हैं। और ये हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एबेंडेंट है, बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। नंबर 2 हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। कौन सा? स्फिंगोफॉस्फो। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि लिपिड्स ना फैट बढ़ाने के अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन में रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे हमारे ब्रेन के फंक्शन में भी ये रोल प्ले करते हैं। जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है, ये जब ब्रेन के नर्व्स होते हैं, नर्व में ब्रेन को रेगुलेट करने में इनका काम आता है। जब नर्व कंडक्शन फास्ट करना होता है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, एक हमने न्यूरॉन लिया है, ठीक है, एक न्यूरॉन का लिया है। यहाँ पे ये कुछ देख रहे हैं जो एक्सॉन निकला हो, ये सारे डेंड्राइट्स हैं। इसका स्ट्रक्चर हम आपको अलग से समझाएंगे जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा साइटोन बॉडी है, साइटोन से डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं? डेंड्राइट्स। ये साइटोन बॉडी है जो कि यहाँ पे न्यूक्लियस हुआ है, ठीक है। अब इसी डेंड्राइट्स में से एक डेंड्राइट्स लंबा होकर के उसका लेंथ बढ़ जाता है और एक्सॉन के रूप में आ जाता है। और ये एक्सॉन के साइड में ये जो सीथ बनी हुई है, ये माइलिन सीथ है बच्चों। कौन सी सीथ? माइलिन सीथ, ठीक है। यही जो है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का बना होता है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का बना होता है और इसी लिपिड की वजह से हमारे जो बॉडी में कंडक्शन फास्ट हो पाता है। जैसे हमने अगर जरा सा भी कहीं पे हमको चोट लगती है तो हमको तुरंत मालूम पड़ जाता है। क्यों मालूम पड़ जाता है? इसी स्फिंगोलिपिड की वजह से। किसकी वजह से? इसी स्फिंगोलिपिड की वजह से इसका कंडक्शन फास्ट हो जाता है। नहीं तो अगर ये केमिकल कंडक्शन रहे तो ये आराम से धीरे धीरे इसका कंडक्शन जाएगा, बट ये इससे साल्टेटरी, ये कूदता हुआ जाता है, साल्टेटरी मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है, साल्टेटरी कंडक्शन होता है, इसी वजह से इसका फास्ट कंडक्शन होता है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं जो कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स लिपिड है। कौन सा? सबसे कॉम्प्लेक्स। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड का नाम बताइए तो वो क्या है? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। कौन सा? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, जो कि हमारे नर्वस टिश्यू को बनाने में रोल प्ले करता है, उसका माइलिन सीथ। और डिराइव्ड लिपिड जो है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, एर्गेस्ट्रॉल हो गया। एर्गेस्ट्रॉल एर्गॉट फंजाई से पाया जाता है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नामक फंजाई होता है, उसी से ये ऑब्टेन किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारी बॉडी का मोस्ट डेकोरेटेड लिपिड है, मोस्ट डेकोरेटेड लिपिड है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि हमारी बॉडी का मोस्ट डेकोरेटेड लिपिड क्या है बच्चों, तो आपको लगाना है कोलेस्ट्रॉल। क्या लगाना है? कोलेस्ट्रॉल। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं हमारी एनसीईआरटी में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, थोड़ा बस इसका एग्जांपल्स दे दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बट इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब हमें करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जाना फैटी एसिड्स के टाइप, लिपिड्स के टाइप कितने होते हैं, ग्लिसराइड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपिड्स के फंक्शन जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन करते रहिएगा, और अगर ये इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए बाय।